हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज यानी कि 2 नवंबर 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने एक सर्कुलर जारी करके 9th और 11th सेशन 2021-22 की फर्स्ट टर्म की जो है डेट शीट जारी की है। तो यहाँ पे देखिए, डेट शीट एंड गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल and conduct of midterm examination term 1 of class 9th and 11th session 2021-22। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? 9th और 11th की डेट शीट के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि ये पेपर जो है किस तरह से कंडक्ट होगा। All the heads of the schools are hereby informed that midterm examination of academic session 2021-22 is to be held as per the date sheet and timings details enclosed herewith in morning and general and evening shifts for the students of class 9th and 11th studying in government and participating government aided and NDMC schools of the Delhi। तो इसमें ये जो डेट शीट है ये टर्म 1 की डेट शीट है आपकी, यानी कि मिड टर्म एग्जामिनेशन की डेट शीट है जो आपकी इसमें टाइमिंग्स बताए गए हैं और भी जानकारी जो है वो दी गई है जो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स द टाइमिंग्स ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन टर्म 1 आर एज मेंशन बिलो। तो ये टाइमिंग्स जो हैं हमें दिए गए हैं कौन कौन से। जो आपके मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट के स्कूल हैं उनका एग्ज़ाम होगा सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, ठीक है। और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल हैं उनका एग्ज़ाम होगा दोपहर को 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक, ठीक है। फिर यहाँ पे है गाइडलाइंस फॉर ऑल द कंसर्न्स आर गिवन बिलो। तो फॉर इन्विजिलेटर्स जो आपके एग्ज़ाम लेंगे, जो आपकी क्लास में होंगे, एग्जामिनेशन रूम में होंगे, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं। तो द इन्विजिलेटर्स विल मेक द अनाउंसमेंट इन द एग्जामिनेशन रूम। तो जो इन्विजिलेटर्स होंगे आपके रूम में वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू आंसर, check that the question paper booklet has no misprinting and or any other shortcoming in it. If there is any shortcoming, get it replaced it immediately। मतलब आपकी जो बुकलेट है उसमें कोई मिसप्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई फटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपकी बुकलेट जो है वो ठीक नहीं है तो आप अपने इन्विजिलेटर्स को फटाफट जो है वो जानकारी दोगे और अपनी दूसरी बुकलेट ले लोगे उनसे। यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर फिलिंग सर्कल्स ऑफ द रिस्पॉन्स शीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड टू डार्कन द सर्कल। इसमें क्या है कि आपको कौन सा पेन यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है। आपने वो जो सर्कल्स को फिल करना है वो किससे करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से। और इसको रिस्पॉन्स शीट यानी कि अपनी OMR शीट में जो सर्कल्स हैं उनको फिल करना है इनसे। देयर इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ एग्ज़ाम इन विच ईच क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 रिस्पॉन्सेज, ठीक है, सीरियलाइज्ड A to D। तो आपको OMR शीट दी जाएगी या रिस्पॉन्स शीट जो दी जाएगी उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 4 रिस्पॉन्सेज होंगी, A, B, C और D। योर टास्क इज़ टू चूज़ द करेक्ट और बेस्ट रिस्पॉन्स एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन द रिस्पॉन्स शीट एंड नॉट इन द क्वेश्चन पेपर बुकलेट। आपने अपने बुकलेट में से क्वेश्चन नंबर देखना है। मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो उसमें से बेस्ट आंसर लग रहा है वो चूज़ करना है और बुकलेट पे आपने नहीं लिखना, बुकलेट पे टिक नहीं लगाना। आपने क्या करना है, जो आपको रिस्पॉन्स शीट दी गई है उसमें जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है तो जो आपको मान लो आपको C अच्छा जो लग रहा है कि C जो है करेक्ट आंसर है, तो आपने C जो है सर्कल उसको डार्क कर देना है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से। नेक्स्ट है, टेक केयर दैट यू मार्क ओनली 1 आंसर फॉर ईच क्वेश्चन
If more than one answer is given by you for any question, the same will not be evaluated. आपको एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, चाहे ए, बी, सी या डी, ठीक है। इन चारों में से एक सर्कल जो है वो आपको फिल करना है। अगर आप दो फिल कर देते हो तो आपका जो है वो इवेल्युएटेड नहीं होगा, मतलब उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू चेंज द आंसर यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपने जैसे OMR शीट में या रिस्पॉन्स शीट में आंसर फिल कर लिया, आपने फिल किया बी, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं इसका आंसर बी नहीं सी होना चाहिए, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो क्या करेंगे ये देखिए आगे। क्रॉस द प्रीवियस आंसर, जो आपने पहले सर्कल पे डार्क किया था उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल आफ्टर ऑप्शन डी। चार ऑप्शंस में चार सर्कल बने हुए हैं ना, ए, बी, सी, डी। आपने क्या करना है, डी के बाद एक और सर्कल खुद बना लेना है। राइट द करेक्ट आंसर ए, बी, सी और डी इन दिस सर्कल। आप जो वो सर्कल खुद बनाओगे उसमें जो आपको लग रहा है ना कि आपने सही किया है, तो वो आप जो है उसमें ऑप्शन लिखोगे, सर्कल उसको डार्क नहीं करोगे, उसमें लिखोगे ए, बी, सी या डी। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चार ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। आपको लगा कि पहले मेरी जो है बी ऑप्शन ठीक है, आपने बी को कलर कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद लगा कि जो बी जो है वो ठीक नहीं है, मुझे तो सी वाला आंसर जो है वो ठीक लग रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस कर दोगे, यहाँ पे एक और सर्कल बनाओगे और उसमें लिखोगे सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है अपना आंसर चेंज करना है। फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर कैन बी चेंज्ड ओनली वंस। ये आप एक बार ही कर सकते हो। अगर मान लो अब आपको लगा कि नहीं सी भी नहीं, मेरा तो आंसर डी होना चाहिए था, तो आप दूसरा अगर यहाँ पे लिख दोगे डी, तो आपको क्या हो जाएगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। इफ़ चेंज मोर देन वन आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अगर आप दो बारी ऐसे कर दोगे तो जो है वो आपका आंसर जो है वो चेक नहीं किया जाएगा। रफ वर्क इज़ टू बी डन इन ब्लैंक स्पेसेस अवेलेबल इन द क्वेश्चन बुकलेट। नो अदर पेपर विल बी अलाउड और प्रोवाइडेड। तो आपको जितना भी रफ काम करना है, वहाँ पे आपको जो बुकलेट दी गई है, क्वेश्चन वाली बुकलेट है जो, उसमें खाली जगह दी हुई है, वहाँ पे वो सारा आपको रफ वर्क करना है। इसके लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा शीट जो है ना आपको स्कूल से मिलेगी, ना आपने खुद लेके जानी है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल, कैलकुलेटर, वॉच और एनी अदर डिवाइस and any other study or reference material is not allowed inside the examination room। तो आपने जब एग्जामिनेशन रूम में जाना है तो आप कोई कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल, कैलकुलेटर वॉच आती है, इन सब चीज़ों को नहीं लेके जाना, और ना ही आपने कोई बुक या कोई स्टडी मटेरियल या रेफरेंस मटेरियल, कोई पेपर वगैरह आपने नहीं लेके जाना। डू नॉट स्क्रिबल और डू रफ वर्क और मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द रिस्पॉन्स शीट। जो रिस्पॉन्स शीट है उस पर आपने कोई रफ काम नहीं करना, कुछ रबिंग नहीं करनी उस पर, ठीक है, और उसको कोई उसमें मार्क्स जो है मतलब निशान नहीं लगाने। डू नॉट रिंकल और फोल्ड और स्टेपल इट। आपने अपनी ये OMR शीट को ये नहीं कि बैठे बैठे उसको मोड़ते रहो, आपने बिल्कुल उसको मोड़ना नहीं है, बिल्कुल जैसे मिलेगी सीधी वैसे ही सीधा रखना है आपने, उसको फोल्ड नहीं करना, उसको रिंकल नहीं करना, ठीक है, और उस पर स्टेपल भी नहीं लगाना। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन पेपर बुकलेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 20 मिनट्स बिफोर द टाइम गिवन। आपको आपके पेपर से पहले जैसे आपका 9 बजे शुरू हो रहा है तो 9 बजे से 20 मिनट पहले आपको क्वेश्चन बुकलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। स्टूडेंट्स वुड रीड द क्वेश्चंस एंड प्लान प्रॉपर स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। कि बच्चे जो हैं वो उस तब तक वो 20 मिनट में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और उनको कैसे आंसर करना है उसके बारे में वो सोच लेंगे। हाउएवर द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स एट द स्पेसिफिक टाइम।
मतलब वो जो OMR शीट में या रिस्पॉन्स शीट में जो आंसर्स जो वो लिखने कब शुरू करेंगे, 9 बजे। ठीक है। अब ये है फॉर हेड्स ऑफ स्कूल, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपके काम की बात नहीं है। जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इंचार्ज, ये भी नहीं है आपके काम की, ये भी नहीं है। ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है ये वाला है आपके काम की चीज़। देखिए यहाँ पे है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने ये टाइम टेबल फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9 एंड 11 टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 दिसंबर 2021। ये हमें टाइम टेबल दिया गया है कि हमने किस तरह से आपका जो स्टेप वाइज जो है वो सारा प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे देखिए 8:15 पे 8:15 AM आपकी एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन रूम, आपको एग्जामिनेशन रूम में एंट्री मिल जाएगी। कितने बजे? 8:15 पे। 8:20 पे इम्पार्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स फॉर फिलिंग अप द रिस्पॉन्स शीट्स, कि आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट्स कैसे भरनी है वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद आप ये सारी एंट्रीज जो हैं ये फिल करोगे। ठीक है, और आपके इन्विजिलेटर्स जो हैं वो इन एंट्रीज को चेक करेंगे। तो ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? नेम ऑफ द स्कूल एंड स्कूल आईडी, स्कूल का नाम और स्कूल की आईडी पता होनी चाहिए। क्लास और सेक्शन तो ऑब्वियस आपको मालूम ही होगा। डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, CWSN स्टूडेंट, येस और नो। नेम ऑफ द स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर, अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है आपने। स्टूडेंट्स आईडी और स्कूल आईडी। ठीक है। एग्ज़ाम रोल नंबर और स्टूडेंट्स सिग्नेचर। तो जब ये सारे वेरीफाई कर लेंगे आपके इन्विजिलेटर्स, वो करेक्ट होंगे, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, इसमें रिस्पॉन्स शीट में अपने सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे देखिए आफ्टर वेरीफाइंग 1 to 9 above, invigilator should put his or her signature on the response sheet on the space provided for it with name and employee ID। वो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपके रिस्पॉन्स शीट पे अपने साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपनी एम्प्लॉई आईडी जो है वो लिख देंगे। 8:40 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बुकलेट्स टू स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग। 8:40 पे आपको जो है वो आपकी बुकलेट्स जो है वो मिल जाएंगी ताकि आप उनको पढ़ सको। 9 बजे डायरेक्शंस टू स्टूडेंट टू स्टार्ट मार्किंग आंसर्स ऑन रिस्पॉन्स शीट। 9 बजे आपको बोल दिया जाएगा कि अब आपका समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अपनी रिस्पॉन्स शीट्स में आप अपने आंसर्स जो है वो फिल कर सकते हो। 10:30 बजे 10:30 AM कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, सब जो है आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपकी रिस्पॉन्स शीट जो है वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके मतलब का नहीं है कुछ भी, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए इवनिंग शिफ्ट्स के लिए भी क्या टाइम टेबल है। इवनिंग शिफ्ट में जो है वो यहाँ पे देखिए 2:15 पे इसी तरह एंट्री हो जाएगी आपकी एग्ज़ामिनेशन रूम में। 2:20 पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपने रिस्पॉन्स शीट कैसे भरनी है। यही 9 जो हैं आपके वेरीफाई किए जाएंगे। आपके इन्विजिलेटर ये 10 चीज़ें वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद वो अपने सिग्नेचर करेंगे और अपना नाम और एम्प्लॉय आईडी जो है वो उसमें रिस्पॉन्स शीट में भर देंगे। 2:40 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बुकलेट टू स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा रीडिंग करने के लिए। 3 बजे डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स टू स्टार्ट मार्किंग आंसर्स ऑन रिस्पॉन्स शीट, आपको बोल दिया जाएगा कि अब आप जो है अपने आंसर्स जो है वो रिस्पॉन्स शीट में भर सकते हो। 4:30 बजे आपसे कलेक्ट कर लीजिए, ये जो शीट्स हैं वो कलेक्ट कर ली जाएंगी और ये जो है आपके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो है आपकी, क्या है आपकी डेट शीट। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए डेट शीट फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन टर्म 1 एकेडमिक सेशन 2021-22। तो ये
टाइमिंग्स फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन मैंने बता ही दिया था। मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो अब हम देखते हैं डेट्स। फर्स्ट दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को 9th क्लास का नेचुरल साइंस का यानी कि साइंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 तारीख को कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर 6 दिसंबर को यानी कि मंडे को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। फिर 7 को कोई एग्ज़ाम नहीं है। नेक्स्ट है आपका 8 दिसंबर 2021 यानी कि वेडनेसडे को आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। फिर 9 तारीख को कोई पेपर नहीं है। 10 तारीख को हिंदी ए का एग्ज़ाम होगा आपका। 10 तारीख यानी कि फ्राइडे को हिंदी ए का एग्ज़ाम है। 13 को आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। 14 दिसंबर 2021 यानी ट्यूसडे को आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एग्ज़ाम होगा। 15 को कोई पेपर नहीं है आपका। 16 दिसंबर 2021 यानी कि थर्सडे को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मतलब जिन बच्चों के पास संस्कृत है वो संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे, जिनके पास उर्दू है वो उर्दू का एग्ज़ाम देंगे, और जिनके पास पंजाबी है वो पंजाबी का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लास 11th की जो है वो डेट शीट। 1 दिसंबर 2021 यानी कि वेडनेसडे को पोल साइंस का एग्ज़ाम है। 3 दिसंबर 2021 यानी कि फ्राइडे को फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। 6 दिसंबर 2021 को यानी कि मंडे को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। 7 दिसंबर 2021 यानी कि ट्यूसडे को इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है। 8 दिसंबर 2021 को सोशियोलॉजी यानी कि या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो भी जिसके पास है उसका एग्ज़ाम होगा। 9 दिसंबर 2021 को यानी कि थर्सडे को आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। फिर 10 दिसंबर 2021 यानी कि फ्राइडे को संस्कृत कोर या जिनके पास बायोलॉजी है बायोलॉजी उसका एग्ज़ाम होगा। फिर 13 दिसंबर 2021 यानी कि मंडे को आपका अकाउंटेंसी या जिनके पास केमिस्ट्री है उनका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 दिसंबर 2021 यानी कि ट्यूसडे को आपका है हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम। ठीक है, फिर 15 दिसंबर 2021 यानी कि वेडनेसडे को है आपका बिजनेस स्टडी या जिनके पास ज्योग्राफी है उसका एग्ज़ाम होगा। 16 दिसंबर 2021 यानी कि थर्सडे को आपका होम साइंस का एग्ज़ाम होगा। 17 दिसंबर 2021 यानी कि फ्राइडे को आपका फिज़िक्स या जिनके पास हिस्ट्री है हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, हमें पढ़ लेते हैं हम उसको। डेट शीट इज़ कॉमन फॉर मॉर्निंग, इवनिंग एंड जनरल शिफ्ट स्कूल्स। ये डेट शीट सबके लिए कॉमन है। हाउएवर द टाइमिंग्स ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन टर्म 1 आर डिफरेंट एज मेंशन्ड अबव। तो मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में खाली टाइमिंग का फ़र्क है, लेकिन डेट शीट जो है वो सेम रहेगी। एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट नॉट कवर्ड इन द डेट शीट इज़ टू बी हेल्ड एट स्कूल लेवल। अगर आपके इसमें से इस डेट शीट में कोई सब्जेक्ट जो है रह गए हैं तो वो एग्ज़ाम जो है स्कूल जो है अपने लेवल पर लेगा। हेड ऑफ द स्कूल्स में कंडक्ट द एग्ज़ाम इफ इन एनी सब्जेक्ट इफ़ दे at their own level if it clashes with the other subjects in the date sheet. Priority must be given to the main elective subject and additional subject may be conducted at school level. तो ये स्कूल को देखना है, इसमें आपको कुछ नहीं लेना देना बेटा। Syllabus and pattern of question paper should be the same as in mid-term examination term 1 and term 1 2021। तो जो आपको सिलेबस बताया गया है मिड टर्म का, उसी सिलेबस में से आपका एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ ईच क्वेश्चन पेपर विल बी 90 मिनट।
हर एक क्वेश्चन पेपर जो है वो उसमें आपका टाइम कितना मिलेगा आपको 90 मिनट्स। रीडिंग टाइम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 20 मिनट्स। तो मतलब 90 मिनट में आपने पेपर करना है और 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने के लिए पेपर को। टीचिंग वर्क विल बी डन डेली इन द टिल द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये आपके मतलब की नहीं है। तो इसी के साथ ही आपने देखा कि 9th और 11th की डेट शीट आ चुकी है। अब अपनी तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दो ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा है, ये लेक्चर अच्छा लगा है सारा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो नोटिफिकेशंस होंगी वो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस।